तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक मार्केट में बना हुआ एकदम वायरल पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आपके विद्यालय में इस बार जब आपकी परीक्षा होगी तो यही वाला पेपर आएगा। क्योंकि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय इस पेपर को मार्केट से खरीद कर जब लाए होंगे तो एकदम सेम टू सेम वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। और ये पेपर मार्केट का बना हुआ है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए एकदम, क्योंकि सेम टू सेम पेपर देखने को मिलने वाला है। तो ऊपर की तरफ नार मोर अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे पूर्णांक यहाँ पर 17 का दिया गया। उसके बाद 0726 ऐसे यहाँ पर आपको पेपर कोड यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छी प्रकार से रीड करने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग खंड का के पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस यहाँ पर बाहर निकलती है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे इसके एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन गुर्दा यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कह रहा है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं मंगल को ही हम लोग यहाँ पर लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं तो कह रहा है पाचन किस अंग में पूरा होता है? तो हम लोग जानते हैं छोटी आंत में आते आते पूरा भोजन यहाँ पर हमारा पच जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कि किस धातु से बिजली का यहाँ पर तार बनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा तांबा धातु से यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना खंड का को हल कर लिया है। तो खंड खा में आ गए हैं, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होने वाला है। तो प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की 2 परतों के यहाँ पर आप लोग को नाम बताना होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है परासरण ऑस्मोसिस यहाँ पर क्या है? 8वां प्रश्न कह रहा है हृदय के यहाँ पर आपको कार्य बताने होंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है भ्रातृचर जंतु क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। 10वां अंतिम प्रश्न कह रहा है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर यहाँ पर आपको जो है स्पष्ट यहाँ पर कर देना होगा। उसके बाद खंड गा में आ गए हैं, इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक है। तो 11वां प्रश्न कह रहा है लोहा जंग क्यों खाता है? इसे रोकने के यहाँ पर आप लोग को 2 यहाँ पर आप लोग को उपाय बताने होंगे। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में श्वसन तंत्र का संक्षिप्त में वर्णन करिए। 13वां प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में 2 अंतर यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद अंतिम खंड घा में आ गए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है पौधों और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर उनमें सामान्य अंतर यहाँ पर आपको स्पष्ट करना होगा। उसके बाद क्या नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के यहाँ पर आप लोगों को व्याख्या करनी होगी। 18वां में इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न कह रहा है वनों की कटाई के कारण और उनके दुष्प्रभाव यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। तो मैं ऐसा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को अभी के अभी जो है से तुरंत ही भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप लोग अभी विज्ञान की तरह हिंदी, इंग्लिश, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर और प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर कक्षा 7 के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां पर बहुत सारे पेपर को आप लोग जो है देख सकते हैं। और अगर आप लोग अभी 7th में आप लोग जब 8 से 12 तक के बीच में चाहे जिस भी क्लास में जाएंगे आप लोग को ऐसे पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग फ्यूचर में फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि भविष्य में जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूं तो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, लेकिन अब तो जाने से पहले आप तो चैनल को प्लीज़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा।